नमस्कार, जोहार। मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे टीवी 45। और इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के संशय बरकरार है। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अब भी बरकरार नजर आ रही है। आरजेडी को लेकर अभी भी है संशय की स्थिति। आरजेडी गठबंधन का हिस्सा होगा या नहीं, इसे लेकर के संशय बनी हुई है। शाम 5 बजे तक लिया जा सकता है इस पर फैसला। तेजस्वी यादव अभी रांची में कर रहे हैं मंथन, तो लगातार चौथे दिन भी तेजस्वी यादव रांची में डटे हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार बना हुआ है। आरजेडी को लेकर अभी भी संशय है, स्थिति बनी हुई है कि आरजेडी गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी। इसको लेकर के आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में डेरा डाले हुए हैं और इसको लेकर के मंथन चल रही है। 8 सीटों पर आपको बता दें कि आरजेडी अड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा आरजेडी रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर के भी संशय बना हुआ है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आरजेडी अड़ी हुई है 8 सीटों की मांग को लेकर के। और इसको लेकर के बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले 4 दिनों से राजधानी रांची में डेरा डाले हुए और इसको लेकर के मंथन भी कर रहे हैं और इसको लेकर के बयानबाजी भी खूब हो रही है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तेजस्वी यादव अभी भी रांची में है और इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें, आरजेडी पहले 13 से 14 सीटों की मांग कर रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 सीट चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 11 सीटें जो है आरजेडी और लेफ्ट के लिए छोड़ी गई है, इसके बाद से लगातार जो है वार्ता हो रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि क्या आरजेडी इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। देर शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि इसकी गुत्थी जो है वो सुलझ सकती है। तेजस्वी यादव इसको लेकर के मंथन भी कर रहे हैं। आरजेडी 8 सीटों पर अड़ी हुई है। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। तो इंडिया गठबंधन में दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कितनी सीटें जो है आरजेडी को दी जाएगी। अभी भी ये चीज साफ नहीं हुआ है और इसको लेकर के पिछले 4 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में है और आज भी इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं। और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुंदन। जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि आरजेडी हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी इंडी गठबंधन की, कल देर शाम तक क्लियर होने की बात था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसको लेकर के तेजस्वी यादव मंथन भी कर रहे। क्या लग रहा है कि हिस्सा रहेगी आरजेडी या फिर वो स्वतंत्र रहेगी, उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं? जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह मामला निष्कर्ष तक जो पहुंचा है उसमें है कि 5 बजे जो है अगले कह सकते हैं कि अगले 2 घंटे जो है राजद और इंडिया अलायंस के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। और इसको लेकर जो है बहुत बड़ी जो कह सकते बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव पिछले 4 दिनों से जो है रांची के जो होटल रेडिसन ब्लू है उसमें अपना डेरा जमाए हुए हैं और जो राज्य की जो वर्तमान परिस्थिति की जो राजनीतिक हालात है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो राजद की सीटों को लेकर अभी भी जो है जेएमएम कांग्रेस जो है आगे आकर बातचीत करने को अभी भी यह देखा जा रहा है कि तैयार नहीं हो पा रही है। मुलाकात तो बिल्कुल हुई है, 4 मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई है, लेकिन अभी तक जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है यह बैठक। इसी लिहाज से जो है अभी भी तेजस्वी यादव रांची में ही बने हुए। आज चौथा दिवस है जब तेजस्वी यादव का यह रांची दौरे का। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी है, जो सीटों की जो मांग है 8 सीट, उसको लेकर जो है मंथन चल रहा है कि क्या इंडिया अलायंस में उन्हें उचित जगह मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि सम्मानजनक जो आंकड़े हैं उसकी लगातार मांग राजद की ओर से की जा रही थी, तेजस्वी यादव की ओर से की जा रही थी। तो अब देखना यह होगा कि जो अन्य जो सहयोगी दल है राजद और माफ कीजिएगा जेएमएम और कांग्रेस जो है उनको सम्मानजनक स्थिति तक ले जाती है या फिर राजद जो है इस इंडिया अलायंस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। यह देखने वाली बात है। हालांकि अगले 2 घंटे में इसका जो फैसला है वो सामने होगा, लेकिन जो बातें छनकर आ रही है उसमें यही जानकारी है कि 6 सीट जो है ओके हो गया है और 2 सीटों के लेकर जो है अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसके लिए तेजस्वी यादव लगातार जो है निरंतर प्रयासरत है। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ घंटों में इसका निष्कर्ष क्या निकल पाता है, लेकिन फिलहाल जो है मंथन जारी है। जी बिल्कुल।
तेजस्वी यादव यहां पिछले 4 दिनों से डेरा डाले हुए, ऐसे में अब जो है यहां की हलचल जो है पटना तक पहुंच गई है। वहां से तंज कसे जा रहे, कहा जा रहा है कि को कोई भाव तक नहीं दे रहा है। लगातार पिछले 4 दिनों से वो वहां पर बैठे हैं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस उनकी सुन नहीं रही। तो कहीं ना कहीं अब तंज भी कसे जाने लगे हैं इसको लेकर के। जाहिर तौर पे बिहार से ही इंडिया अलायंस की स्थापना का जो बैठक हुआ था, नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी। बाद में इंडिया अलायंस को उन्होंने ही छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि राजद जो है अभी भी इंडिया अलायंस में जो है मुख्य भूमिका उस समय भी निभाई थी और आज भी निभा रही है। और इसी कड़ी में जो है भाजपा के जो नेता हैं और सांसद केंद्रीय मंत्री जो है वो सीधे तौर पे कटाक्ष किए हैं। नित्यानंद राय ने कहा है कि जो इंडिया अलायंस को जो बनाने वाले हैं, जो इन सब चीज को लेकर आगे जो बढ़े थे, आज उन्हीं को जो है उनके गठबंधन में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो कहना भी उनका एक प्रकार से सही ही है, क्योंकि बीते 4 दिनों से जो है कह सकते हैं कि जो मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं के बीच तेजस्वी यादव की, तो वो अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। तो सवाल उठाना लाजमी है अनिकेत, और देखना यह होगा कि यह सवाल सिर्फ सवालात बन के ही रह जाते हैं या फिर ये सवाल का निष्कर्ष भी आगे आ पाता है। कुंदन, एक सवाल और भी उठ रहा है। जिस तरीके से राहें जुदा होने की आप बात कर रहे थे, अगर आरजेडी की राहें जुदा हो जाती है, जिस तरीके से उनके तरफ से कहना था कि साफ तौर पर उन्होंने तैयारियां जो है 20 से 22 सीटों पर की है, लेकिन वो 13 से 14 सीटें मांग रहे थे, अब 8 सीट पर आ गए। अगर राहें जुदा होती है और आरजेडी अगर अपने 13 से 14 या फिर 15 से 20 भी प्रत्याशी अगर मैदान में उतारता है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो जेएमएम और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसका सीधा फायदा अगर हम कह सके तो बीजेपी को देखने को मिल सकता है, एनडीए को देखने को मिल सकता है इसमें, अगर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो। जाहिर तौर पे अनिकेत, कहा जाता है कि परिवार में जब फूट होता है तो गांव लूटता है, गांव में जब फूट होता है तो जवार लूटता है, और जवार में जब फूट होता है तो जिला लूटता है। तो सवाल जो है वो चरितार्थ है, और कहीं ना कहीं जो पूर्व में ये बातें कही गई है वो बिल्कुल सत्य है। और अगर परिवार में फूट आता है तो इसका फायदा जो है बगल के जो लोग हैं, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में अगर सब कुछ सही नहीं होता है तो इसका पुरजोर फायदा जो है एनडीए अलायंस को बिल्कुल मिलेगा। और यह कह सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा जो अभी चुनाव की जो आगाज हुई है उसमें कहीं ना कहीं मात दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि राजद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी है इंडिया अलायंस के। और इसका जनाधार भी, क्योंकि राजद जो है बिहार झारखंड संयुक्त रहे तो उसका एक अपना भी कार्यकर्ता है और अपना वोट बैंक है। तो इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे इसका प्रतिकूल फायदा जो है एनडीए को मिल सकता है। लेकिन अभी जो है कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अगले 2 घंटे लेकिन कल जिस तरीके से कुंदन बयान सामने आ रहे थे, गढ़वा सीट को लेकर के कहा जा रहा था गिरिनाथ को वहां से चुनाव लड़ाएगी आरजेडी, कहीं ना कहीं जहां से पहले ही जेएमएम के प्रत्याशी ने जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया, कहीं ना कहीं बगावत के सुर जो है अब बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। जिस तरीके से 4 दिन से बैठे हुए हैं, वार्ता हो रही है, 20 मिनट की मुलाकात भी हुई थी, हमने देखा था। उसके बाद लगा था कि कल देर शाम तक जो है मामला सुलझ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज जिस तरीके से यहां पर जो है कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है कल देर रात, और कहा जा रहा है कि आज तक वो अपनी दूसरी लिस्ट भी जो है जारी कर देगी। हम ये भी बात कर रहे थे कि अगर यहां पर जेएमएम और कांग्रेस अपनी एक-एक सीट दे देती है तो शायद आरजेडी संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। राहें जो है अब धीरे धीरे जुदा होने के कगार पर नजर आ रही है। उल्लेखनीय है अनिकेत, क्योंकि जो गढ़वा की जो सीट है वहां से जेएमएम के जो मिथिलेश ठाकुर हैं वो सिटिंग एमएलए हैं, और इस बार फिर से उन्होंने बतौर जेएमएम उम्मीदवार उन्होंने नामांकन पत्र कल दाखिल किया है। और उसी परिस्थिति में जो है गढ़वा सीट जो है राजद के जो नेता हैं गिरिनाथ सिंह, उनके द्वारा मांग किया जा रहा था। हालांकि अब जो है वो राजद का साथ छोड़कर और अब निर्दलीय जो है अपना स्वतंत्र रूप से जो है अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले, इसको लेकर जो है डेट भी मुकर्रर कर लिए हैं और अपनी पूरी तैयारी भी कर लिए हैं। हालांकि इसका जो फायदा है सीधे तौर पे एनडीए उम्मीदवार जो होंगे उनको मिलने वाला है सीधे तौर पे, क्योंकि गिरिनाथ सिंह का एक अपना एक अगला कह सकते हैं कि वजूद है उस क्षेत्र में, अपना वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पे उसी वोट बैंक के आधार पे जो है यूपीए जो है पिछले बार जीती थी और कहीं ना कहीं मिलकर जो चुनाव लड़े थे उसका फायदा मिला था। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, अब जो सीन बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं यूपीए में जो है इंडिया अलायंस में जो है वो देखने को मिला कि 2 फार होगा, तो जाहिर तौर पे एनडीए को इसका प्रतिकूल फायदा होगा। और हो सकता है कि जो सिटिंग जो वर्तमान एमएलए हैं
उनको हार का भी सामना कुंदन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जो बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया है, जिस तरीके से डेरा डाले हुए है तेजस्वी यादव, इसको लेकर के नित्यानंद जी का बयान भी सामने आया, पहले आपको वो सुनाते हैं। और झारखंड की जनता भी इनकार कर चुकी है, तो क्यों उनको भाव देगा? गठबंधन में अब उनका अस्तित्व भी बहुत नहीं बचा। के साथ लगता है तेजस्वी यादव थे तो उस वक्त ज्यादा उनकी कुछ होनी थी क्या? नहीं, देखिए क्या था ना कि तेजस्वी जी और आरजेडी हमेशा इस बिहार में जातिवाद फैलाकर, भ्रम फैलाकर और तोड़ जोड़ की राजनीति कर लोगों को गुमराह कर कुछ दिन सत्ता में रह गए, लेकिन अब बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोग जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी आरजेडी है और तेजस्वी जी है, और लालू जी के जमाने में भी यही काम हुआ करता था। तो कुंदन, जिस तरीके से नित्यानंद राय यहां पर साफ तौर पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भाव ही नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं ये आरजेडी के अस्तित्व को लेकर के भी सवाल है। लगातार उनके जो नेता है उनका भी बयान सामने आ रहा था कि हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से हमें सीट नहीं दी जा रही है, हमें कम आंका जा रहा। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है जेएमएम कम आंक रही है आरजेडी को, और अगर दोनों की राहें जुदा होती है तो इसका खामियाजा भी साफ तौर पर जो है जेएमएम को ही भुगतना पड़ेगा। जाहिर तौर पे अनिकेत, मैंने पूर्व में भी इस बात को दोहराई है कि नित्यानंद के द्वारा जो बातें कही गई है, वो तंज जो कसी गई है, वो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से तेजस्वी यादव इसी मंथन में जुटे हैं कि आखिर हमें सम्मानजनक सीटें मिलती है महागठबंधन में या नहीं। अगर नहीं तो फिर राहें जुदा होगी, तो कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे। तीसरी बात जो है कि अगर राहें जुदा होने की स्थिति आती है तो हम आगे का क्या रूपरेखा होगा, तमाम वैसी चीजें जो हैं उसको लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो सवाल भी उठना अनिकेत लाजमी है, और देखना यह होगा कि ये सवाल जो है क्या जवाब में परिवर्तित हो पाता है, या फिर ये सवाल जो है सवाल बनकर ही, और कह सकते हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं उस पर मुहर लगाते हुए तेजस्वी यादव पटना लौटते हैं। यह देखने वाली बात है। अगले 2 घंटे जो है हम लोग को वेट करना है, और उसके बाद जो है हम अपने दर्शकों तक ये पूरे प्रकरण का जो है पट्टाक्षेप होता है या नहीं, इसकी जो है जानकारी साझा करेंगे। कुंदन, जिस तरीके से यहां पर सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा, वहीं अगर हम देखें जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, अगर हम लुइस मरंडी की बात करें, चाहे तमाम जो और भी बीजेपी से निकल रहे हैं, जेएमएम उनको टिकट देने के बारे में सोच रही है, उन्हें अपना प्रत्याशी बना रही है। ऐसे में एक तरफ जहां पर आरजेडी नाराज चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है वो जेएमएम में आ रहे हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है, और यहां पर आरजेडी को दरकिनार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं उन्हें चुनाव लड़वाने की जेएमएम सोच रही है, इस कारण से यहां जो है आरजेडी को बैकफुट में धकेले हुए है जेएमएम। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो बातें बीती रात में हुई है, और जो भाजपा के कुनबे से निकल कर गए हैं, उनको तवज्जो देने की तो बात ही है, क्योंकि बगैर तवज्जो के कोई भी दूसरे दल को नहीं थामता, दूसरे विचारधारा को अपनाता नहीं है अनिकेत। तो जाहिर तौर पे है कि वो पहले फिक्स कर लिया है, जो भी कैंडिडेट हो, चाहे लुइस मरांडी हो या कुणाल सारंगी हो, तमाम वो नेता हैं, वो सब जो है पहले फिक्सेशन कर लिए हैं, उसके बाद ही जेएमएम का दामन थामे हैं, और अब जो है कहीं ना कहीं जो है वो चुनावी मैदान में भी दिख सकते हैं। इसकी जो है पुरजोर संभावना है, प्रबल संभावना है। तो अब देखना यह होगा कि जो तवज्जो जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको हम बता दें इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान, 21 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस कर चुकी है जारी। केशव कमलेश महतो ने गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान, 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ रही है चुनाव, 11 सीट गठबंधन दलों को दिया गया है। आज देर रात तक बाकी बचे उम्मीदवारों की दूसरी सूची होगी जारी। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां तमाम अटकलें जो है आरजेडी को लेकर के लग रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या होगा। ऐसे में कांग्रेस, अब जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ेगी
विधानसभा का चुनाव। 21 उम्मीदवारों की सूची पहले ही कांग्रेस ने जारी कर दी है और अब यह बताया जा रहा है कि देर शाम तक बाकी जो बचे उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची भी कांग्रेस जारी कर देगी। तो इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, 11 सीट गठबंधन दलों के लिए छोड़ा गया है। वही जिस तरीके से प्रेस में कहा गया था कि 70 सीटें जो है जेएमएम और कांग्रेस के पाले में है, ऐसे में अब जो मुहर लग चुकी है कि 30 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी कि आपको बता दें 40 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 21 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने पहले ही जारी कर दी है और बताया जा रहा है कि देर शाम तक आज जो है दूसरी सूची कांग्रेस जारी करेगी। केशव कमलेश महतो ने गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है, कहा 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ रही है चुनाव। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चित्रंजन। जिस तरीके से इंडी गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल एक तरफ नहीं चल रहा है, जहां आरजेडी 8 सीटों को लेकर अड़ी हुई है, वहां पर यह साफ हो गया है कि 30 सीटों पर जो है कांग्रेस अब चुनाव लड़ने वाली है। 21 प्रत्याशियों के नाम के घोषणा कर दिए गए हैं, बचे हैं 9। अब बात कर रहे हैं इसको लेकर के कि यह सूची भी जो है दूसरी सूची जो है जारी कर दी जाएगी। अब यह साफ हो गया है कि 40 सीटों पर जेएमएम और 30 सीटों पर कांग्रेस। तो अब आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? देखिए अनिकेत, 41 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी और 29 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 21 जो विधानसभा है वहां से उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है कांग्रेस। तो 8 सीटों की अब जो है सूची वो आनी है। वही आपको बता दें कि देखिए दिल्ली में सीएसी की बैठक थी, जहां पर 350 लगभग जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पर ही जमावड़ा लगाए हुए थे टिकट की आस में। तो देखिए अब जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एलपी लीडर्स रांची पहुंचे हैं, क्योंकि टिकट को लेकर सीसी की बैठक पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ टिकट के फाइनलाइज भी जो है हो चुके हैं। तो अब इंतजार है दूसरी सूची का, जहां से 8 उम्मीदवार जो है 29 सीटों पर चुनाव जो लड़ना है कांग्रेस को। तो 21 सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो 8 सीटों पर जो घोषणा बाकी है उसको लेकर कभी भी दूसरी सूची जारी कर सकती है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी जो हाईकमान के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद वो वापस लौटे और उन्होंने पूरा एक रोड मैप तैयार करके दिया है कि कैसे विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति होगी, क्या कुछ होंगे, क्या मुद्दे होंगे। साथ ही साथ मैनिफेस्टो कमेटी ने जो तय किया था, मैनिफेस्टो बनाया था, उसको भी दिल्ली में दिखाया गया। तो उसको भी कैसे गठबंधन में जगह दी जाती है, गठबंधन का जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा तब उसमें किन किन चीजों को जगह दी जाती है, इन सभी चीजों को लेकर आला कमान को अवगत कराया गया है दिल्ली में। साथ ही साथ बड़े नेताओं का भी समय मांगा गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी का जो है झारखंड दौरा हो और सबका एक अलग अलग रोड मैप बनेगा, ताकि सभी सीटों पर इनका प्रभाव होगा। खासकर ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उन सीटों पर कैसे इनका फायदा मिले, और जब आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां से गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां पर कैसे इनका क्या रोल होगा, इनकी कैसी सभाएं होंगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा भी हुई है, बातचीत हुई है। तो जल्द ही पूरा जो रोड चार्ट जो है राहुल गांधी का झारखंड का दौरे को लेकर एक चार्ट तैयार होना है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के तरफ से उनके दौरे को लेकर प्रपोजल रखा गया। अब हरी झंडी मिलनी है राहुल गांधी की तरफ से। वहीं राहुल गांधी ने जो है प्रदेश के नेताओं को फटकारा भी है गठबंधन को लेकर कि जो सीटें कम हो रही है, कि पिछले बार की तुलना में सीटें कम क्यों हो रही है। साथ ही साथ जो नाम यहाँ से तय किए गए थे उन नामों पर भी उन्होंने कहा है कि कुछ नाम को लेकर उन्होंने भी आपत्ति जताई। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की नजर झारखंड कांग्रेस पर पूरी तरह से पैनी नजर बनी हुई कि कौन से कार्यकर्ता फील्ड पर काम कर रहे हैं, कौन से नेता किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कौन से नेता डैमेज कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर उनकी खुद जो है राहुल गांधी की फोकस है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स पर भी उनका फोकस है जो लोकल कैंडिडेट्स हो उन पर उनका, क्योंकि आप पूरे 21 उम्मीदवारों की आप सूची देखेंगे तो इस चीज पर फोकस किया गया है कि कौन से कैंडिडेट जिताव वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस ये पहले से ही साफ कर चुकी थी कि जो जीतने वाले, जो विनिंग एबिलिटी रखते होंगे, जो विनिंग जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। यही कारण है कि जो 21 सूची जो जारी किए गए सभी विधायकों का किन्हीं भी सिर्फ उमाशंकर अकेला जो बरी के विधायक है उनका नाम छोड़ के बाकी सभी विधायकों की जो सूची है वो उसमें नाम जगह दी गई है। यानी कि बरी के उमाशंकर अकेला को छोड़कर सभी विधायकों का टिकट यथावत रखा गया। अब देखना होगा कि बरी के विधायक उमाशंकर अकेला
को लेकर पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती, क्योंकि अब तक किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा गया, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि 3 विधायकों का जो है टिकट कांग्रेस काट सकती, क्योंकि इनका क्षेत्र पर से जो फीडबैक आया वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया। तो अब देखना होगा कि उमाशंकर अकेला जो एकमात्र विधायक बचे हुए जिनका सूची में अब तक नाम नहीं आया है, पार्टी की तरफ से क्लियरेंस उनको टिकट को लेकर नहीं की गई, तो उनको लेकर क्या पार्टी निर्णय लेती है। साथ ही साथ बचे हुए 8 विधानसभा में पार्टी जो है कैंडिडेट्स किस आधार पर जो है सूची बनाकर जारी करती है, क्योंकि अब इंतजार है उन 8 सीटों पर जिन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची आनी बाकी है। अनिकेत, चित्रंजन, जिस तरीके से लगातार इंडी गठबंधन को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि आरजेडी नाराज है, अब तो जिस तरीके से कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि 29 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, 21 का उन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरी सूची भी बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक जारी कर दी जाएगी और जेएमएम भी अपनी सूची आज जारी कर सकता है। ऐसे में अब जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल है, जिस तरीके से आरजेडी लगातार 8 सीटों की मांग कर रहा है और अगर हम बात करें यहां पर माले की तो वो 5 सीटों की मांग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के रास्ते जो है जुदा हो सकते हैं, जिस तरीके से जेएमएम जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी छोड़कर जा रहे हैं, जो यहां पर जो उनके बड़े चेहरे छोड़कर जेएमएम में जा रहे हैं, उनको चेहरा दिया जा रहा है, तो अब क्या आरजेडी स्टैंड ले सकती है? क्या अगर दोनों की राहें अगर इंडी गठबंधन से जुदा अगर होती है तो इसका खामियाजा क्या जेएमएम और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि गठबंधन में खासकर पलामू प्रमंडल में आप देखेंगे तो आरजेडी की पकड़ थोड़ी मजबूत, उनका वोट बैंक है जो है वो प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं गठबंधन से, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि लगातार आरजेडी के नेताओं से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मोर्चा को संभाले हुए कि गठबंधन बचा रहे। यही कारण है कि उनकी जो सीटें वो बढ़ाई गई, जो गठबंधन में 4 सीटें देने 4 से 6 हुई, 6 से जो टिकट है वो 7 तक गया है। तो अब देखना होगा कि गठबंधन बचाने के लिए जेएमएम कांग्रेस की तरफ से क्या बात की जाती है। हालांकि आरजेडी से लगातार बातचीत चल रही। तेजस्वी यादव का भी झारखंड दौरा हुआ, 2 दिनों तक झारखंड में ही रुके रहे, लेकिन रिजल्ट जो परिणाम है वो शून्य रहा, क्योंकि टिकट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन एकमात्र जो मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी जो है गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, जो प्रदेश के जो नेता है, उनका कहना है कि अगर सीटें नहीं बढ़ाई गई जो हमारी मांग है उसको पूरा नहीं किया गया तो गठबंधन से राह अलग होकर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में गठबंधन को कुछ सीटों पर नुकसान आरजेडी पहुंचा सकते, क्योंकि जब गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो वोट जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। देखिए, 100% वोट शेयर किसी भी चुनाव में ट्रांसफर नहीं होते अनिकेत, लेकिन जो 80% जो वोट्स होते हैं वो जरूर ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे में कुछ सीटों पर जो है गठबंधन को नुकसान हो सकता है। अब वो नुकसान सीट का होता है या सिर्फ एक मात्र वोट और परसेंटेज का नुकसान बनकर रहा था, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी लगातार गठबंधन में सीट बढ़ाने को लेकर बात कर रही, उस पर अब सबकी नजर है, क्योंकि तेजस्वी यादव के दौरे पर भी इस पर परिणाम नहीं निकला है। तो आज क्या कुछ होता है, क्योंकि अब पहले नॉमिनेशन की तिथि जो है लगभग अब कुछ ही दिन बचे हुए। तो ऐसे में पार्टी के तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या फिर गठबंधन में उनको मनाया जाता है, कितना उनको खुश किया जाता है, यह थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब जो है तस्वीरें लगभग आज और कल में साफ हो जाएगी। गठबंधन में चुनाव आरजेडी लड़ेगी या गठबंधन से अलग राह तलाशेगी आरजेडी। जी बिल्कुल चित्रंजन, और इन सब के बीच जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है केशव महतो कबलेश, उनका बयान सामने आया। पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। विचार विमर्श के पश्चात और बाकी सीट जो है वह जल्द ही आज ही देर रात तक क्लियर हो जाए। कितना सीट मिल रहा है आपको? आखिरी क्या है? 30 सीट कंफर्म। अच्छा सर, ये बताइए सर, ये जो है ना ये बताइए कि बरही और पाकुड़ को लेकर के क्या कुछ क्लियर है? तो एकदम सब क्लियर है। पाकुड़ में ऑलरेडी मतलब वो भी आज अनाउंस हो जाएगा। सर एक सवाल मेरा है, हम माननीय आलमगीर साहब अभी जेल में है, उन्हीं के परिवार को मोस्ट प्रोबेबली उनके सुपुत्र को जो मिलेगा। सर एक मिनट सर, बरी भी आज डिक्लेयर हो जाएगा। सर एक मिनट, हमारा सवाल है, नॉमिनेशन सर चालू हो गया है, लेकिन अभी तक इंडिया ब्लॉक में किसको कितना सीट मिला है ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है। वो सब हो जाएगा, आज हम लोग आ गए हैं ना। कितना सीट का हो जाएगा? आरजेडी नाराज है सर, जो है आरजेडी नाराज है। आरजेडी को उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए।
गत बार उनको 7 मिला था, हम लोग को 31 था, और हमारे जो जेएमएम के हैं उनको 43 था। तो उसी के तहत इस बार भी हम लोग का नया एक खुशी का विषय है कि माले हम लोगों के साथ मासे जुट गया है, एक नया दल जिसके साथ हम लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं, जेएमएम भी शेयर कर रहा है और उनको भी शेयर करना चाहिए। इस तरह से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपस में मिलजुल के हम लोग की गठबंधन पर तय हो जाए। वाम दलों की जो मांग है वो 6 सीटों की है, वाम दलों की भी मांग है। और ये सब गठबंधन में हम लोग जब बैठेंगे ना, ज्वाइंट पीसी होगी क्या? ज्वाइंट पीसी होगी? हम लोग एक बार फिर से हम चितरंजन के पास चलेंगे। चितरंजन, जिस तरीके से केशव महतो कमलेश का जो बयान सामने आया, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि वो 30 सीटों पर जो है कांग्रेस को 30 सीटें मिली है और 21 का उन्होंने ऐलान कर दिया उम्मीदवारों का, बाकी जो 9 है उसका ऐलान किया जाएगा। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो है उन्हें 30 सीटें इस बार मिल रही है। कुंदन, क्या चितरंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से केशव महतो कमलेश ने यह साफ कह दिया है कि कांग्रेस इस बार 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चितरंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से अभी हमने बयान सुनाया अपने दर्शकों को, प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को इस बार 30 सीटें मिल रही है। शायद चितरंजन से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ऐलान कर दिया गया है कि इस बार जो है कांग्रेस को 30 सीटें दी गई है इंडी गठबंधन में। आपको बता दें पिछले बार जो 31 सीटें दी गई थी, इस बार 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और आपको बता दें पहली सूची जो है जारी कर दी गई है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम है और बताया जा रहा है कि देर शाम तक दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया है इसका ऐलान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। साथ ही अगर हम बात करें 21 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने पहले ही जारी कर दी है और आज उन्होंने कहा है कि देर शाम तक बाकी बचे सीटों की भी सूची जारी कर दी जाएगी। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर, केशव कमलेश महतो ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ रही है चुनाव, जिसमें 30 सीटें कांग्रेस के खाते में है। वहीं बात करें 40 सीटें जेएमएम के खाते में है, वहीं 11 सीट गठबंधन दलों को दिया गया है। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके। चितरंजन, जिस तरीके से केशव महतो कमलेश ने तो साफ अपने बयान में कह दिया है कि 30 सीटें जो है वो इस बार कांग्रेस को मिली है। बिल्कुल, देखिए अनिकेत, अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही, क्योंकि उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की जा रही है। जेएमएम की भी सूची नहीं आई है, लेकिन उनके जो नेता है वो नामांकन कर रहे हैं। कल ही मिथिलेश ठाकुर ने भी नामांकन किया है और लगातार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी जो है नॉमिनेशन फॉर्म मंगाया है और साथ ही साथ पार्टी का फॉर्म पे जो शुल्क है उसको भी उन्होंने भरा। साथ ही साथ देखिए, चाहे लुइस मरांडी की बात हो या कुणाल सारंगी की बात, इन सभी को लेकर लगातार उनकी वार्ता चल रही है। तो जेएमएम की भी पहली सूची आज आ सकती है जिस पर इन लोगों के नाम होंगे। तो देखिए, उन सीटों पर पहले नॉमिनेशन किया जा रहा है, जिन सीटों पर गठबंधन में जेएमएम पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, उन सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस जो है अपने अपने सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर नाम क्लियर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो सीट से मिथिलेश ठाकुर विधायक चुने जाते उस सीट पर आरजेडी दावा करते आ रही थी कि लगातार आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा था। वहीं दावे के बीच ही जो सूची जारी करने से पहले ही मिथिलेश ठाकुर ने नामांकन भर दिया। उनके नामांकन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना, जो बाकी और भी कहे जेएमएम के जो बड़े लीडर्स रहे वो मौजूद थे। तो देखिए, अब जेएमएम की पहली सूची आज आ सकती है। सूची आने के बाद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी और इसको लेकर लगातार जेएमएम कार्यालय भी जो नॉमिनेशन का जो पार्टी का सिंबल होता है वो लेने के लिए पार्टी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि जेएमएम में तस्वीरें साफ हो चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है अनाउंसमेंट की। तो देखिए, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता कर रहे हैं, क्या ये औपचारिकता इसलिए है कि कुछ जो बड़े नेता है जो बीजेपी के खेमे से जेएमएम में जा रहे हैं, क्या उनको लेकर के अभी होल्ड किया गया है, उनको लेकर के मंथन किया जा रहा है? जिस तरीके से लुइस मरांडी गई है, उनको कहा जा रहा है कि नाला से टिकट मिल सकता है, क्या इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है, इसलिए जेएमएम अपनी सूची जो है जारी करने में देर कर रही है?
बिल्कुल, देखिए अनिकेत, आपने सही कहा कि जो बड़े चेहरे हैं उनका इसलिए किया जा रहा है ताकि, क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से दबाव जो है वो बनाया जा रहा है कि सीटों को लेकर जो बड़े चेहरे हैं उनका नॉमिनेशन इसलिए भी कराया जा रहा है। तो देखिए दूसरी सूची, पहली सूची जेएमएम की आएगी, वहीं दूसरी सूची कांग्रेस की आनी है। तो देखिए गठबंधन में लगातार कई ऐसी सीटें जिस पर जो है वो दूसरे दलों का जो है विरोध देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो है जेएमएम अब तक सूची जारी नहीं की, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जिनका टिकट कटा है या फिर जो टिकट की मांग कर रहे हैं तो उनको पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, ऐसे जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इसीलिए जेएमएम की तरफ से भी वेट एंड वॉच की जा रही है कि अगर बड़े चेहरे आते हैं तो पार्टी उनको भी उम्मीदवार बना सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लुइस मरांडी का नाम ले सकते हैं कि लुइस मरांडी को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जामा से वो चुनाव लड़ सकते हैं जेएमएम के सिंबल पर। तो देखिए सिर्फ लुइस मरांडी नहीं, कुणाल सारंगी की बात हो और बाकी नेताओं की बात हो, लगातार वो जेएमएम के और भी नेता जेएमएम के संपर्क में। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही कई लीडर्स जो है, नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी से उनकी नाराजगी बढ़ी है, उम्मीदवारों को लेकर उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पार्टी के खिलाफ जाकर वो जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं और चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि घाटा सबको हो सकता है, अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी के अंदर खाने में नाराजगी है, जिस तरीके से जो कोर प्रत्याशी है लगातार 5 महीनों से फील्ड पर है, उन्हें अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी है और कुछ पार्टी छोड़ करके भी जा रहे हैं। और जिस तरीके से हम जेएमएम की बात करें, जेएमएम में भी कई चेहरे जो है बीजेपी से सामने आ रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जेएमएम के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। और जिस तरीके से आरजेडी को लेकर के जो पेच फंसा हुआ, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें, अगर बीजेपी में फिलहाल शामिल होना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, क्योंकि वहां पर कोई जगह नहीं है। लेकिन सबको पता है कि जेएमएम में सीट खाली है और जेएमएम नहीं चाहती है कि कोई भी सीट वो गवाए, जिसके कारण से वो जो बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं उन्हें सीट दे रही है। लेकिन क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जिस तरीके से आरजेडी नाराज चल रही है, आरजेडी अगर बाहर चली जाती है और जिस तरीके से माले भी 5 सीटों पर अड़ा हुआ, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जेएमएम को और इंडी गठबंधन को। जेएमएम के पास ही जो है विकल्प खुले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सिर्फ 8 से 9 सीटें जो पेज फंस रहे उन पर अब उम्मीदवारों की सूची आनी है और बीजेपी ने पहले क्लियर कर दिया। तो ऐसे में अब जेएमएम ही एकमात्र दरवाजा जो है वो खुला है। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा है कि जो जेएमएम के जो दरवाजे वो खुले। तो ऐसे में लगातार बीजेपी से नाराज होकर, क्योंकि बीजेपी के टिकट में आप देखेंगे तो बड़े जो झारखंड के जो बड़े नेता हैं उनके परिवार वालों को टिकट कई ऐसे सीटों पर मिली है, तो उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। और यही कारण है कि अनुमान देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होते, लेकिन इस बार बीजेपी के ही जो नेता है वो दूसरे दलों पर जा रहे हैं, जेएमएम पर जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जेएमएम को इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि जेएमएम में ही बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से दल बदल की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं जो अब पत्ते खोले जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो 30 सीटों पर लड़ने वाली है, 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में सियासी रंग जो है वो चढ़ा हुआ है, पारा गर्म है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन में फिलहाल जो है पेच फंसा हुआ है आरजेडी को लेकर के। अब ये पेच कब तक सुलझता है ये देखने वाली बात होगी, जिसको लेकर के लगातार जो है यहां पर तेजस्वी यादव डेरा डाले हुए हैं और मंथन भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।